नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में आज भारी हो सकती है। मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों को 3 वर्ष बाद मान्यता मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल ने सत्र के लिए 166 कॉलेजों को मान्यता के लिए चिन्हित किया है। हालांकि नए कॉलेजों को मान्यता देने पर अभी असमंजस है। केंद्र सरकार ने नए कॉलेजों को मान्यता देने से पहले काउंसिल के गठन की शर्त रखी है। यह रेल लाइन उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सीधा रेल मार्ग साबित होगी, जो न केवल इंदौर के व्यापारिक और औद्योगिक भविष्य को नई रफ्तार देगा, बल्कि यात्रियों को भी समय और दूरी दोनों में राहत देगी। असम की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है। एक साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों का ट्रांसफर आईएएस ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा 3 एसीएस और 1 आईपीएस अधिकारी को भी कई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई विभागों के डायरेक्टर और सचिव पद के प्रभार में बदलाव हुआ है। जिला आयुक्त भी बदले गए हैं। तबादले और नियुक्ति को लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सावन के शुभ महीने में सावन संक्रांति का शुभ योग निर्मित हो रहा है। यह महीना वैसे भी शिव जी की आराधना के लिए बहुत खास माना गया है। इसमें आ रही संक्रांति आज के दिन को और भी खास बनाने वाली है। कई राशियों के लोगों को इस योग में शुभ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। जल्द योजना की 20वीं किस्त का इंतजार खत्म हो सकता है। खबर है कि बिहार के मोतिहारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर किस्त जारी करने की तारीख के संबंध में अब तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है। किसी की जान को बचाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। इसी भावना के साथ मध्य प्रदेश में शुरू हुई केंद्र सरकार की राहवीर योजना के परिणाम सामने आने लगे हैं। लोग सडीडीडी एक दुर्घटना देखकर अब भागते नहीं हैं, बल्कि इस प्रयास में रहते हैं गोल्डन ऑवर में घायल को अस्पताल पहुंचाया जाए, जिससे उसकी जान बच सके। ऐसा ही करने वाले मध्य प्रदेश के 2 राहवीरों को पुलिस ने सम्मानित किया है। जल्दी ही उन्हें सरकार द्वारा घोषित इनामी राशि 25,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को लाइनमैन के सबसे ज्यादा 20,118 और वरिष्ठ लाइनमैन के 10,844 पद मिले हैं। उपभोक्ताओं के लिए इन्हीं पदों की ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि बिजली गुल होने या गड़बड़ी आने पर लाइनमैन ही ठीक करते हैं। तीसरे स्थान पर 8,099 पद टेस्टिंग सहायक के मिले हैं, जो कि सब स्टेशनों पर तैनात रहते हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था में इनका भी अहम रोल होता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के ससुर ब्रह्मानंद यादव का उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। वह 99 वर्ष के थे और लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। ब्रह्मादीन यादव के पार्थिव शरीर का रीवा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर है। उनके साथ उनकी पत्नी सीमा यादव भी है। दोनों ही अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे, उनकी बहन कलावती यादव और परिवार के अन्य सदस्य अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उज्जैन से देर रात रीवा के लिए रवाना हो गए हैं। शिकायतकर्ता उषा दांतरे ने अपनी लाडली बहना योजना की राशि पिछले 10 महीनों से मिलने की बात बताई। उन्होंने कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के समक्ष बताया कि वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। लाडली बहना योजना की मासिक किस्त से ही उषा का जीवन यापन चलता है। कलेक्टर ने फरियादी की बात को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्पेन के मैड्रिड पहुंचे, जहां उन्होंने निवेश और रोजगार को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने कहा कि जैसे दुबई द्वारा सफल रहा, वैसे ही यह प्रवास भी मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के परिणाम घोषित होंगे। इस बार भी इंदौर टॉप पर रह सकता है। हालांकि इंदौर समेत 12 शहरों को लेकर एक सुपर स्वच्छ लीग बनी है। इन शहरों को स्वच्छता लीग पुरस्कार दिए जाएंगे। बाकी अन्य शहरों के लिए अलग पुरस्कार होंगे। शहरों की रैंकिंग अलग अलग मापदंडों पर होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुर श्री ब्रह्मानंद यादव का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अंतिम सांस ली। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित अनेक नेताओं ने शोक जताया और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। एमपी के 2 जिलों को जोड़ने वाली इस रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य अंतिम चरण में है। दिसंबर तक पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट औद्योगिक विकास, जीडीपी ग्रोथ और रोजगार की रफ्तार बढ़ाएगा। अच्छी फोटो खिंचवाने के चक्कर में समाज सेवी और चिकित्सक डॉ. प्रफुल्ल श्रीवास्तव एक निर्माण स्थल के गड्ढे में गिर पड़े। इस घटना का वीडियो तेजी वायरल हो रहा है। मामले में डॉक्टर साहब ने भी प्रतिक्रिया दी है। वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी 30% से 34% तक और फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। सभी बैंक समय समय पर रखरखाव का काम करते हैं। यह प्रोसेस बैंकिंग सेवाओं को सुरक्षित, फास्ट और अपडेटेड बनाने के लिए बेहद ही जरूरी होता है, जिसके लिए एक मेंटेनेंस शेड्यूल भी होता है। बैंक अपने कस्टमर को पहले ही यह बता देते हैं कि कब कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी, ताकि वह सही समय पर अपने काम निपटा सके या फिर कोई ऑप्शन ढूंढ सके। एसबीआई के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी रखरखाव का ऐलान किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि मेरे भाइयों की संतान मेरी छवि की चिंता के कारण स्वयं जितनी योग्यता रखते थे उतनी तरक्की नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर मुझे चुनाव न लड़ाती तो मेरे परिवार के भाई या भतीजे बहुत पहले सांसद या विधायक बन गए होते। इसी के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों और पारिवारिक स्थितियों का जिक्र भी किया। इंदौर एक ऐसा शहर है जो लोगों के बीच घूमने फिरने और खाने पीने के लिए प्रसिद्ध है। वैसे अगर आप यहां से शॉपिंग, फेमस बैंगल्स मार्केट करना चाहते हैं तो भी यह शहर एकदम बेस्ट है। यहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे बाजार हैं जहां पर आपको बजट में शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। बजट की इस शॉपिंग में आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार आपको लेना क्या चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगामी संसद के मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधेयक लाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि यह मांग संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। आज के समय में देश में ग्रामीण पर्यटन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे लोग गांव की तरफ आकर्षित हो। इन पर्यटन मंत्रालय योजना में अतुल्य भारत पहला और ग्रामीण पर रिटर्न विकास योजनाएं शामिल हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन इसके घूमने के कारण हम सब लोग नहीं जानते कि क्यों पृथ्वी के घूमने के बाद भी हम क्यों नहीं घूमते। क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए समझते हैं आज इस खबर में सब कुछ। जिले के रिछरा गांव में केवाईसी के नाम पर सैकड़ों ग्रामीणों से फिंगरप्रिंट लगवाकर उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन ने उन्हें 3 महीने का राशन नहीं दिया। इस धोखाधड़ी से परेशान ग्रामीण कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सेल्समैन ने पीओएस मशीन पर सभी से अंगूठा लगवाकर कहा कि यह केवाईसी के लिए है, लेकिन इसके बाद जब राशन वितरण का समय आया तो वह टाल मटोल करने लगा और राशन नहीं बांटा। पोषण आहार वितरण के लिए शासन द्वारा लगाए गए पोषण ट्रैकर ऐप का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने विसंगति होने के आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया है।
संघ की महिला कार्यकर्ताएं अध्यक्ष लीला शर्मा के नेतृत्व में पहलवान बब्बा मंदिर परिसर में एकत्रित हुईं। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी हर सावन सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होकर प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा का आशीर्वाद पाएंगे।